हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। आज हम इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसमें से कुछ टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो आज हम असेट्स, लाइबिलिटी, डेप्थ और लिक्विडिटी, ये चार जो टर्म हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए असेट्स को यदि हम देखें तो हिंदी में इसको संपत्ति बोलते हैं। तो असेट्स यहाँ हमने लिखा है संपत्ति। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हर चीज़ें, मतलब जो थिंग्स यू ओन, मतलब वो तुम्हारी होती है एंड यू कैन सेल फॉर मनी। मतलब यदि तुमको कुछ पैसा चाहिए तो उसको आप सेल कर दोगे, जिससे आपको पैसा मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि पुट मनी इन योर पैकेट, मतलब आपके पैकेट में मनी आ जाती है उससे। तो वो हर चीज़ जिसको आप ओन करते हैं और उसको आप पैसे के लिए आप कभी भी सेल कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं असेट्स। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या आपके पास इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, या आपके पास कैश है, या आप रियल इस्टेट मतलब यदि आपकी कोई ज़मीन पड़ी हुई है, या फिर आपकी कंपनी ओन्ड व्हीकल है। तो ये जितने भी आपके ये जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ये आप इसको कभी भी बेच के तुरंत पैसा ले सकते हो, तो वो आपकी संपत्ति असेट्स हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें जो आप बेच के पैसा कमा सकते हो, जिससे पैसा ले सकते हो, और जो वो आपकी है उसको असेट्स के अंदर रखते हैं। और उसका दूसरा टर्म आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी और इसको हिंदी में बोलते हैं देनदारी। कहने का मतलब है, देखिए देनदारी से आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास सामान तो है, लेकिन आपका जो उस चीज़ का जो पैसा है वो आपको देना है। आप किसी को पैसा को देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसका, ये एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब वचनबद्धता होती है, मतलब कोई भी चीज़ आपने वचन दे रहा था कि हाँ मैं इसको पे करूँगा, तो एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अ कंपनी हैज़ टू पे। ठीक है, मतलब कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब जो मतलब ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल, पैसे को लेके उसको कंपनी को पे करना है। तो पे करना है, कहने का मतलब ये होता है टेक मनी आउट। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा था असेट्स में, पुट मनी इन योर पैकेट। मतलब कहने का मतलब कि आप कोई सामान बेचेंगे तो पैसा आपके पॉकेट में आएगा ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको वचनबद्धता है, मतलब आप ऑब्लिगेशन कर चुके हैं कि किसी को देना है पैसा, तो आपके पैकेट से पैसा जाएगा। तो इसलिए लाइबिलिटी का मतलब है टेक मनी आउट। उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है थिंग्स दैट यू ओ टू अदर। मतलब थिंग्स आपके पास है लेकिन आपको उसको दूसरे को देना है पैसे के रूप में। जैसे लाइबिलिटी के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं, बैंक डेप्थ मतलब बैंक का उधार, मॉर्टगेज डेप्थ हो जाता है, टैक्स ओड हो जाता है, वेज ओड हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या आती है, लाइबिलिटी के अंदर आती हैं। तो यदि हमने इसमें डेप्थ पढ़ लिया, तो देखिए डेप्थ पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ऋण। तो ऋण का मतलब ये होता है कि बोरो मनी फॉर समवन, मतलब किसी से आप यदि पैसा उधार लेते हैं तो उसको डेप्थ के अंदर आ जाता है। तो डेप्थ और लाइबिलिटी में अंतर होता है कि हर डेप्थ लाइबिलिटी होती है, लेकिन कुछ ऑल लाइबिलिटी डेप्थ नहीं होती। यहाँ मैंने लिखा है ऑल डेप्थ लाइबिलिटी होती है, लेकिन ऑल लाइबिलिटी डेप्थ नहीं होती है। इसका ये मतलब होता है कि कभी कभी कोई लाइबिलिटी, क्योंकि देखिए अगर डेप्थ आ रहा है ना, तो इसमें डेफिनेटली आपको बैंक मतलब इंटरेस्ट रेट लगेगा उधार के साथ। यदि आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, डेप्थ लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई वो चार्ज करेंगे 10% 20%, उनके अकॉर्डिंग जो भी होता है। लेकिन कभी कभी लाइबिलिटी में भी किया जाता है कभी कभी, लेकिन कुछ कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती हैं कि हाँ आपको जैसे 10,000 रुपये देना है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बस आप बोलेंगे हाँ मैं तो 10,000 दे दूंगा 2 महीने में 4 महीने में, लेकिन वो 2-4 महीने में आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो उसको लाइबिलिटी आ जाता है। तो इसलिए कुछ लाइबिलिटी में टैक्स लगता है, मतलब इंटरेस्ट रेट लगता है, और कुछ लाइबिलिटी में मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। तो यही अंतर हो जाता है डेप्थ और लाइबिलिटी में, जिसके कारण ये स्टेटमेंट आ जाता है कि ऑल डेप्थ आर लाइबिलिटी। ये करेक्ट है, लेकिन ऑल लाइबिलिटीज आर डेप्थ, ये करेक्ट नहीं है। और हम लास्ट टर्म के बारे में जान लेते हैं, जिसका मतलब लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी टर्म बहुत आता है हमको, इसमें ये जान लेते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हाउ क्विकली। देखिए यहाँ पे असेट्स आया, असेट्स का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका है संपत्ति, मतलब वो हर एक चीज़ जिसको आप मनी के लिए, पैसे के लिए बेच सकते हैं। तो वो तो ठीक है कि बेच सकते हैं, लेकिन हाउ क्विकली, मतलब आप जैसे बहुत सारा सामान हो, जैसे आप कोई ज़मीन खरीद लिए हैं और सोना खरीदे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको गोल्ड बेचना है, आप किसी शॉप में जाएंगे तुरंत गोल्ड बेचेंगे पैसा मिल जाएगा। लेकिन ज़मीन के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि ज़मीन का खरीदार कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। दोनों असेट्स हैं, लेकिन उसको बेचने में टाइमिंग का अंतर है ना। तो वही मतलब है लिक्विडिटी, वो होती है कि हाउ क्विकली आप असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद विदाउट अफेक्टिंग द मार्केट प्राइस। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे ज़मीन होता है कि कभी कभी आपको 5 लाख का ज़मीन है, आपको ज़रूरत पड़ा, आप उसको 3 लाख में तुरंत बेच दिए, तो 3 लाख में तुरंत बिक जाएगा, लेकिन वो लिक्विडिटी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस 5 लाख है, आपको ज़रूरत है, आपने उसमें 3 लाख में बेच दिया। उसको लिक्विडिटी नहीं बोलेंगे। वो लिक्विडिटी बोलेंगे कि आप 5 लाख का चीज़ को 5 लाख में ही बेचें और बहुत क्विकली बेचें, उसको बोलेंगे लिक्विडिटी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस जो 4 टॉपिक होते हैं, मतलब 4 टर्म होते हैं, असेट्स, लाइबिलिटी, डेप्थ और लिक्विडिटी के बारे में मैंने समझा दिया है। आगे मेरे वीडियो में जुड़े रहिए, जिसके बाद हम और इकोनॉमिक्स टर्म्स के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।